बिहार एक बार फिर जहरीली शराब के कारण हुई मौत से चर्चा में है। कच्ची और जहरीली शराब पीने से करीब 70 लोगों की मौत हो गई। हो सकता है जब तक ये खबर आप देखें तब तक मौत का यह आंकड़ा बढ़ जाए, क्योंकि छपरा के अलावा सारण, सिवान और बेगूसराय में भी शराब के कारण जान गई है। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। 48 घंटों के अंदर छापेमारी भी की गई है और करीब 126 शराब व्यापारियों को पकड़ा गया है। इसके साथ ही लगभग 4000 लीटर से ज्यादा की अवैध शराब भी जब्त की गई है। पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में जो जनहित याचिका दायर की गई है उसमें एसआईटी से जांच और मुआवजे की मांग की गई है। ये मामला बिहार विधानसभा में भी उछला। बिहार के सारण जिले में जहरीली शराब पीने से जो मौत का खेल हुआ है, जिसमें 70 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, जबकि 50 से ज्यादा लोगों का इलाज राज्य के अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है। सोचने की बात यह है कि इनमें से कुछ लोगों की आंखों की रोशनी चली गई, कुछ लोगों के पेट में सूजन आ गई। अब आप सोच रहे होंगे कि ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि शराब से मौत का आंकड़ा ऐसा हुआ हो। मरने वालों का आंकड़ा तो इससे भी ज्यादा कई बार पहुंचा है। लेकिन जब आपके राज्य में शराब पर बैन है तो ये शराब आई कहां से, और आ भी गई तो इसमें ऐसा क्या मिला हुआ था कि लोगों को मौत के मुंह में पहुंचा दिया, और जो मरे नहीं वो लाचार हो गए। किसी की आंखों की रोशनी चली गई है तो किसी के आंतों में ही गड़बड़ हो गई है। अब चाहे सुशासन बाबू इन सब का ठिकरा बीजेपी भर क्यों न फोड़े, लेकिन मामला तो खुद उनके ही घर का है, क्योंकि सुशासन बाबू नीतीश बाबू बार बार हुंकार भरकर कहते हैं कि हमारे राज्य में तो शराब की एक बूंद भी नहीं है, वहाँ मौत का ये खेल, वो भी उसी शराब की वजह से। तो भाई सवाल उठना तो लाजमी है कि जो शराब बंद है वो शराब आपके घर तक डिब्बों में, पैकेट्स में कैसे पहुंच जाती है। नीतीश कुमार इन सब के बावजूद ये कहते दिखाई पड़ते हैं कि पियोगे तो मरोगे ही। अरे महोदय, पीने वाला अगर मर रहा है तो पिलाने वाले का आप ही कुछ कर दीजिए। उन लोगों पर ही नकेल कस दीजिए, उन लोगों को ही सलाखों के पीछे डाल दीजिए जो ये शराब को बेच रहा है, वो भी प्रतिबंध के बावजूद। हालांकि शराबबंदी कानून जब से बिहार में लागू होने के बाद से करीब 6 लाख से ज्यादा लोग सलाखों के पीछे गए हैं। उसके बाद भी 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और आज फिर 70 से ज्यादा लोगों की मौत। क्या कहेंगे नीतीश बाबू इस पर? जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, ये तो उदाहरण ही सामने है कि पियोगे तो मरोगे, यही तो बात है। यही कि जो शराब पिएगा वो तो मरेगा ही, तो उदाहरण है, जो पिएगा वो मरेगा। लेकिन नीतीश बाबू सिर्फ यही नहीं कह रहे हैं। जब उनसे विधानसभा में विपक्ष सवाल पूछ रहा है, क्या हो गया? क्या हो गया? क्या हो गया? अरे बोल रहे हो क्या? दीदी शराब क्या गंदा काम कर रहे हो? सर को लीजिए। मतलब है कि तुम ही लोग गड़बड़ करवा रहे हो या तुम लोग को छोड़ दिया? इतना गंदा काम कर रहे हो? इतना गंदा काम कर रहे हो, इसका मतलब है तुम ही लोग गड़बड़ कर रहे हो। वो नीतीश कुमार ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बिहार में शराबबंदी फेल हो गई है। बंद का सिर्फ छलावा है। वे संवेदनहीन बयान दे रहे हैं, लेकिन शराब माफिया पर शिकंजा कसने का नहीं सोच रहे हैं। कब तक वे दूसरों पर पल्ला झाड़ते रहेंगे? तो नीतीश बाबू अब थोड़ी चिंता कर लीजिए अपने लोगों की। जरा इन आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। साल 2022 की शुरुआत से लेकर अब तक छपरा में हुई घटनाओं में 50 लोग शराब पीने से अपनी जान गंवा चुके हैं। जनवरी 2022 में मकेर और अमनौर में जहरीली शराब से 1 दर्जन से ज्यादा लोग मौत के मुंह में चले गए थे। साल 2022 अगस्त में छपरा के पानापुरा और मकेर भेल्दी में जहरीली शराब से 8 लोगों के मारे जाने की खबर थी। बिहार की जनता के मुताबिक ऐसी घटनाओं के बाद प्रशासन कुछ दिनों के लिए अपनी सुस्ती उड़ाता है। गिरफ्तारियां भी होती हैं। कुछ दिनों की लिपापोती के बाद वही ढाक के 3 पात। फिर से सस्ते केमिकल और नौसादर यूरिया मिलाकर जहरीली शराब बनाने का काम शुरू हो जाता है और फिर से प्रशासन और शराब माफिया की मिलीभगत से ये गोरख धंधा धड़ल्ले से चलता है। अब एक बार एनसीआरबी के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। साल 2016 में जहरीली शराब से पूरे भारत में 1054 लोगों की मौत हुई थी। साल 2017 में 1510, साल 2018 में 1365, साल 2019 में 1296
और साल 2020 में 947 लोगों की मौत हुई थी। पूरे भारत में बिहार के अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ में जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या ज्यादा है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।